हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं एक गेम जिसे हम बनाएंगे अपने पाइथन से और अपने कोड को दिखाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओएनएस कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा नंबर गेसिंग गेम। इसे हम बनाएंगे अपने वीएस कोड में। तो वीएस कोड में बनाने से पहले हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमें बनाना होगा तो हम उसमें सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे और लूप स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कंट्रोल स्टेटमेंट से हमारा कंट्रोल बना रहेगा। जैसे अगर कोई इफ या एल्स कंडीशन डालना होगा तो हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। उसी तरह चलिए हम अपने वीएस कोड पे चलते हैं। तो कुछ वहां पर कोडिंग के साथ बातें होंगी। विद ज्यादा। चलिए तो हम आ गए अपने वीएस कोड पर। अब वीएस कोड पर हम अपना एक नया फाइल बनाएंगे। जैसा कि सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो ये देख लीजिए, यहाँ से हम अपना फोल्डर ओपन कर सकते हैं और न्यू टेक्स्ट फाइल को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम किसी फोल्डर में उसे सेव करना होगा तो हम अपने फोल्डर को ही खोलेंगे। फोल्डर खोलने के बाद यहाँ से आप अपना फोल्डर चूज कर लीजिए। उसके बाद मैंने कुछ पहले से इस्तेमाल किए इसलिए यहाँ पर ये दिख रहे हैं। अगर आप नए नए हैं, यूज कर रहे हैं वीएस कोड, तो आपको ये खाली दिख सकता है। तो अब हम अपने आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ बना के रखे हैं प्रोजेक्ट। तो इनसे हम नहीं, मतलब हम अपना नया फाइल बनाएंगे गेम के नाम से, गेसिंग गेम। गेसिंग गेम डॉट पाई। ये जरूर याद रखिएगा कि हमें डॉट पाई नाम से अपने फाइल को सेव करना है। नहीं तो फिर अपना हमारा जो कोड है वो रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर ये बन रहा है, सिंबल बन रहा है। तो ये डिनोट करता है कि आप किस फॉर्मेट में कोड को यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए डॉट पीएनजी फाइल, तो ये इमेज दिखा रहा है। अब जैसे मान लीजिए इसी का मैं रीनेम करूं, अगर इसी का मैं रीनेम करता हूं या फिर मैं कोई नया फाइल यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको गेम डॉट सी, तो देख लीजिए वो सी लैंग्वेज का सिंबल दिखा रहा है। अगर यहाँ पर जेएस, तो अगर मैं जेएस लिखूंगा तो ये जावा स्क्रिप्ट। कहने का मतलब फॉर्मेट जरूरी होता है। अगर हम कोई भी कोडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फॉर्मेट बनाना जरूरी होता है कि कंप्यूटर ये जान सके कि किस फॉर्मेट में हमें इस कोड को रन कराना है। तो हम अपने फाइल पे चलते हैं, गेसिंग गेम। अब देख लीजिए यहाँ पर मैंने कोई कोडिंग नहीं किया है, इसलिए खाली दिख रहा है। लेकिन अब हम जैसे जैसे अपना कोड करते जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। अब हम अपना जो कोड लिखेंगे, सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि पाइथन में कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए हमें इंपोर्ट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। इंपोर्ट फंक्शन का यूज करने से हम सभी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मुझे कोई रैंडमली चीज चाहिए, जैसे अगर हम, आप ये सोचिए अगर हम कोई नंबर गेस करेंगे तो हमें कुछ उसमें रैंडम नंबर चाहिए जिससे हम उस नंबर को गेस कर सके। इसीलिए हम एक मॉड्यूल का यूज करेंगे जिसे रैंडम मॉड्यूल कहते हैं। तो मान लीजिए हमने अपने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट रैंडम एस आरडी, मैंने आरडी से अपने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब जब हम अपना गेम शुरू करेंगे तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस अपने यूजर्स को देने पड़ेंगे कि जो पढ़ के उसे समझ सके कि हमारा कोड किस प्रकार रन करेगा और हमें इनपुट क्या चाहिए। उसके लिए हम कुछ प्रिंट कर देंगे। सबसे पहले प्रिंट कर देंगे, मान लीजिए आप सबसे पहले कर दे रहे हैं हेलो। हेलो, वेलकम टू द नंबर जीरो गेसिंग गेम। वेलकम टू द नंबर गेसिंग गेम। हमने अपने यूजर को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप हमारे गेम में एंटर हो चुके हैं। अब हमें, मान लीजिए कि अब एक ही लाइन में लिखेंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे। एस्केप सीक्वेंस चार होते हैं जिसमें से हमें न्यू लाइन का
सीक्वेंस इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारा जो अगला लाइन होगा वो नीचे आ जाएगा। जो अगले स्टेटमेंट का लाइन होगा वो नीचे आ जाएगा। अब हम इसके आगे कुछ भी लिखें, जैसे अब हमें लिखना पड़ेगा कि यू हैव, अब हम कितने चांस दे दें कि आपके पास कितने चांस हो, मान लीजिए हम 5 चांस दे दें कि हम 5 चांस से ऊपर नहीं अलाउ करेंगे। अब 5 चांस में आपको आंसर पता करना है, तो हम लिखें 5 चांस टू गेस द नंबर। नंबर। अब इसके बाद फिर से escape सीक्वेंस दे देंगे एंड लेट्स स्टार्ट। अब हम यहाँ पर कुछ कोडिंग लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंपोर्ट करा। क्या इंपोर्ट करा? रैंडम को इंपोर्ट करा, वो भी किस नेम से, आरडी नेम से, कि हमें जो भी रैंडमली नंबर या रैंडम थिंग्स मिलेंगी वो रैंडम मॉड्यूल से ही मिलेंगे। तो अब रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल हम इस प्रकार करेंगे कि जैसे रैंडम मॉड्यूल का पहला कोड अगर हम चलाएं, तो आप डेमो में देख लीजिए। जैसे अब हम रैंडम रैंड इन, हमने आरडी लिखा, डॉट कर दिया, उसके बाद रैंड इन। अब समझिए, मैंने यहाँ पर जो हैशटैग लगाया है उससे हमारा ये डिनोट या बताता है कि जो हमारा लाइन है वो कमेंटेड है, कहने का मतलब इंटरप्रीटर इसे फुल इग्नोर कर देगा एंड उसे प्रिंट ना करेगा, उस पे कोई वर्क नहीं करेगा, वो सीधे सीधे इग्नोर हो जाएगा। तो ये जो मैंने लिखा है RD.RANDINT लो हाई, इसका मतलब ये है कि जो हम RD मतलब रैंडम में से फंक्शन यूज करना चाहते हैं उसका नाम रैंड इंट, कहने का मतलब है रैंडम इंटीजर। रैंडम इंटीजर के बाद जो मैंने लो और हाई लिखा है, तो उसमें पहले हम लोअर वैल्यू डालेंगे, किसके किसके बीच में चाहिए, लोअर वैल्यू से हाइयर वैल्यू के बीच का चाहिए, तो उसके लिए हमें लो वैल्यू डालना होगा और हाई वैल्यू डालना होगा। तो अब हम, ये कमेंटेड है, मैंने बस बताने के लिए लिखा है, आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन अगर इसके बीच में हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने होंगे जो आगे के कोड में हमें मदद करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम यूजर से ही पूछेंगे कि आप किसने और कितने के बीच का वैल्यू लेंगे। जैसे यूजर ही बताएगा कि कौन सा वैल्यू मिनिमम होगा एंड कौन सा वैल्यू हाईएस्ट होगा जिसके बीच में उसे नंबर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक मिन। ये मीन होगा मतलब मिनिमम वैल्यू बताना है, तो मिनिमम वैल्यू जब हम देंगे तो हमारा इंटीजर होगा, इंटीजर डेटा टाइप होगा, तो इंटीजर डेटा टाइप में हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इनपुट फंक्शन के बाद हम लिखेंगे एंटर द लोवेस्ट नंबर, एंटर द लोवेस्ट नंबर। अब यूजर जो नंबर है वो लोएस्ट नंबर ऐड करेगा, तो हमने अपना मिन और मैक्स फंक्शन जो होगा यहाँ पर दोनों को हम एक ही लाइन में बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर लोएस्ट नंबर हमने जो लिखा है, लोएस्ट नंबर ना लिख करके लोएस्ट बाउंड्री लिख देते हैं, इससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगा। उसके बाद जो हम अपना अगला वेरिएबल बनाएंगे, तो उसको जो वैल्यू हम देंगे वो मैक्स वाला होगा, तो मतलब हमें मैक्स बाउंड्री चाहिए कि जो हमारा बाउंड्री लेवल होगा वो मैक्स में कितना होगा। तो मैक्स के लिए हम यूज करेंगे सेम टू सेम फंक्शन, इंट इनपुट, उसके बाद एंटर द हाईएस्ट बाउंड्री, या बाउंड ही रखे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बाउंड। एंटर द लोएस्ट बाउंड एंड एंटर द हाईएस्ट बाउंड। डॉट, थोड़ा फॉर्मेट अच्छा लगता है। अब हमने अपना दो वेरिएबल बना लिए, एक मीन और एक मैक्स। मीन में हमारा लोएस्ट बाउंड होगा और इंट में हमारा, अरे
सॉरी, मैक्स में हमारा हाईएस्ट बाउंड होगा। अब हम जो अपना रैंडम इंपोर्ट किए हैं उससे एक फंक्शन बनाएंगे। जो फंक्शन हम मान लीजिए हमने अपना गेसिंग नंबर जो बनाएंगे, तो मान लीजिए गेसिंग नंबर के लिए हम जी नम एक वेरिएबल बना दिए। गेसिंग नंबर, जो नंबर गेस होके आएगा उसके लिए आर डी डॉट रैंडम इंटीजर, इसे हम रैंडम इंटीजर में वैल्यू डालेंगे। तो जो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा उसके लिए मिनिमम वैल्यू और मैक्स के लिए मैक्स। हमने अपना रैंडम इंटीजर बना दिया। अब चाहे तो हम अपना एक आपको डेमो दिखाते हैं, प्रिंट करके देखेंगे कि कौन सा वैल्यू आ रहा है। तो हमने प्रिंट कर दिया जी नम, तो वेरिएबल हो गया। अब हम इस कोड को चलाएंगे, देख लीजिए टर्मिनल में आ गया, हेलो वेलकम टू द नंबर गेसिंग गेम, यू हैव 5 चांस टू गेस द नंबर, लेट्स स्टार्ट। अब एंटर द लोएस्ट बाउंड, लोएस्ट बाउंड पूछा है तो मान लीजिए हमने 20 दे दिया। फिर एंटर दे दिया, पूछेगा एंटर द हाईएस्ट बाउंड, तो हमने मान लीजिए 30 दे दिया। देखिए कौन सा नंबर गेस करके आता है, 25। ये जो हमारा 25 है वो 20 और 30 के बीच में है। ऐसे ही आप चाहे तो और भी अपने से बना सकते हैं अच्छे अच्छे। एक बार और देख लीजिए, हमने यहाँ पर आए, मान लीजिए 30 मिनिमम डाल दिया, 65 मैक्स डाल दिया, 42। एक बार फिर से हम सेम टू सेम करेंगे, 30 डाल दिया, 65 डाल दिया। इस बार देख लीजिए रैंडम इंटीजर मैंने दो वैल्यू डाले, लेकिन दोनों टाइम पर हमारा रैंडम इंटीजर मिला। एक बार 40 सम मिला था और दूसरी बार 56। कहने का मतलब हमारा रैंडम इंटीजर सही से काम कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने रैंडम इंटीजर बना लिया जो हमें रैंडम वैल्यू देगा। अब हमें कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के उसको पता करना है कि मैच करना है या नहीं मैच करना है। एकदम सिंपल सा प्रोग्रामिंग है। आप सोचिए कि अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट को लगा करके इसको पता करना है कि कौन सा वैल्यू मैच है। अगर यूजर के एंटर्ड वैल्यू से मैच कर गया तो आपको लिखना है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वॉन। और अगर मैच नहीं किया मतलब इफ इलिफ स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। और जब इलिफ स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा तो हमें मिलेगा कि ये वैल्यू उससे ट्रू नहीं है, तो आप लिखेंगे सॉरी सर योर चांस इज लॉस्ट एंड ट्राई अगेन। एंड हमें मैक्सिमम 5 चांस देना है, आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। तो वो सब हमें बस कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके बनाना है। तो आप मैंने जो समझाना चाह रहा हूँ वो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो। और अगर नहीं समझ में आया होगा तब भी मैं पूरा कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ तक किया, अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब एक स्टेटमेंट यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। जब हम इनपुट ले लेंगे उसके बाद हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। देन उसके लिए प्रिंट करेंगे कि यूजर को हमारा कोड अच्छे से पता चलता रहे। अगर हम फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, जब फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे तो एक स्केप सीक्वेंस देंगे, फॉर्मेट हो जाएगा, न्यू लाइन आ जाएगा। न्यू लाइन जब आएगा तो हम लिखेंगे यू यू हैव ओनली 5 चांसेस टू गेस द नंबर you have only 5 chance to guess the number and your number sorry number 5 chance to guess the number and your number between। अब यहाँ पर हम फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे किसके किसके बीच में होगा। सबसे पहले हाईएस्ट लिखेंगे, या हाई लिखेंगे तो जैसे हाई में हम अपना मैक्स लिख देंगे, मैक्स वेरिएबल जो मैक्स की वैल्यू होगा बिटवीन मैक्स टू मिन। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे मैक्स टू मिन। तो अब हम इसका जो पार्ट 2 बनाने वाले हैं उसमें हम आगे की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस हम तुरंत ही दूसरे पार्ट को डालने वाले हैं यहाँ पर।